नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ, जिस सवाल की हम जानेंगे, जिस सवाल में आपकी राय। आज सवाल यह है कि हाल ही में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फरवरी में स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही अगर केस कम होने पर अगर इस तरह की केस लगातार कम होते रहे तो स्कूल को जरूर खोल दिया जाएगा। 30 से 35% क्षमता के साथ खोले जाएंगे स्कूल। केस घटने के बाद स्कूल खोलने का फैसला सही है या नहीं, ये आज का सवाल है। स्कूल खुलने पर क्या नहीं बढ़ेंगे कोरोना के केस? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। देखिए, जिस तरह से लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, न केवल देश भर में, प्रदेश में भी लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का जिस तरह से बयान सामने आया है, उनका कहना है कि फरवरी में स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है अगर मामले लगातार ऐसे ही कम होते गए तो। लेकिन सवाल यह है कि स्कूल खुलने के बाद क्या मामलों में वृद्धि नहीं होगी? क्या एक बार फिर से संक्रमण का खतरा जो है वह लगातार बना नहीं रहेगा? तो इस सवाल पर दीजिए अपनी राय, लेकिन उससे पहले आपको मैं सुना देती हूं कि कंवरपाल गुर्जर जी का क्या कुछ कहना था। ये आप देखिए जरा। समाचार पत्रों में और मीडिया में इस प्रकार की बात आई कि संख्या घटी है। अब अगर मान लो संख्या घटती है, हालांकि अब एग्जैक्ट नहीं है ये बात कितनी घटी कितनी नहीं घटी, लेकिन अगर कोरोना के पेशेंट की संख्या घटती है तो निश्चित तौर से हमारा प्रयास होगा कि फरवरी मास में हम फिर स्कूल खोल लें। लेकिन ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर पेशेंट घटेंगे तब, और हम उस पर विचार कर रहेंगे। अगर कुछ स्थिति ठीक होती है तो फिर चाहे भले ही हमने 30% या 33% में स्कूल शुरू करना पड़े तो उस पर भी हम कर लेंगे। एक बच्चा 2 दिन आएगा, फिर दूसरे बच्चे 2 दिन करके 3 ग्रुप में वो बच्चे आ जाएंगे, ताकि कुछ ना कुछ उस प्रकार का एक उनको मतलब पढ़ाना भी और उनको कुछ काम देना भी, ताकि वो थोड़ा बिजी रहे। कंवरपाल गुर्जर का यह बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 30 से 35% की क्षमता के साथ जो है स्कूल खोले जाएंगे। कुछ बच्चे जो है स्कूल के अंदर प्रवेश करेंगे, उसके बाद 2 दिन बाद कुछ और बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए क्लासेस दी जाएंगी। तो ऐसे में सवाल अपने आप में यह है कि तीसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है, क्योंकि मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और लगातार विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि पीक भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में फरवरी में अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं, क्या एक बार फिर से संक्रमण की एक और नई लहर को स्वागत नहीं देंगे? क्योंकि जिस तरह से बड़ी लापरवाही लोगों द्वारा देखी गई, उसका नतीजा ही रहा है कि तीसरी लहर आई है। अब अगर फरवरी से स्कूल खोल दिए जाएंगे तो शिक्षा लंबे समय से भले ही प्रभावित हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। केस घटने के बाद स्कूल खोलने का फैसला सही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि स्कूल खुलने पर क्या नहीं बढ़ेगा कोरोना? चूंकि बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करेंगे तो ऐसे में कई हद तक जो है संक्रमण को बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए, क्योंकि मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि संक्रमण जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का लगातार खतरा बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी कुछ प्रतिशत ही बच्चों को वैक्सीनेशन की डोज मिली है। अब जब पूर्ण रूप से सभी बच्चों को वैक्सीनेशन की डोज मिली नहीं है और फरवरी तक जो लक्ष्य है, तय लक्ष्य है, उसके अनुसार क्या बच्चों तक वैक्सीनेशन की दोनों डोज मिलनी संभव है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और उस बीच फरवरी तक बच्चों की क्लासेस शुरू करना कितना सही है और कितना गलत? स्कूल खुलने पर क्या कोरोना के केसेस नहीं बढ़ेंगे? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। क्या केस घटने के बाद भी स्कूल खोलने का फैसला सही है? भले ही लंबे समय से कोरोना काल के चलते
स्कूली बच्चों का भविष्य जो है वह बेहद ज्यादा नुकसान और परेशानियां झेल रहा है। लेकिन अपने आप में यह भी सवाल है कि जैसे जैसे संक्रमण दर घट रही है, अगर उसके बाद भी स्कूल खोले जाते हैं, क्या एक बार फिर से संक्रमण दर में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस घटने के बाद भी स्कूल खोलने का फैसला जो है वह सही होगा। हालांकि सरकार और प्रशासन द्वारा यह बात कही गई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद यह बयान दिया है। उनका कहना है कि फरवरी में स्कूल खोलने पर और अपनी राय साझा करने के लिए हमारे साथ नियमित कॉलर नीरज जुड़ चुके हैं जगाधरी से। नीरज, क्या कुछ आपकी राय है, बताइए। चैनल वालों को, हर स्टाफ को नमस्कार करता हूँ। मेरा मैडम आपके चैनल पे अपना भी एक सवाल है, जो मेरी बात ना तो उप मुख्यमंत्री तक आप तक पहुंची, ना मुख्यमंत्री तक आप तक पहुंची, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके चैनल मेरी मदद करे और मेरी आवाज मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक जाए। प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में अब भी 100% स्टाफ आता है। अगर कहीं पर भी कोई केस पाया जाता है तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? 50% सरकार ने घोषणा की है कि 50% स्टाफ बढ़ाना है, लेकिन अब भी 100% है ना। ये सरकार की बात ही नहीं मानते प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले। एक तो यहाँ पर मनमानी चलती है, तो सरकार को यहाँ सख्त होनी चाहिए। दूसरी बात, स्कूल अगर कम केस भी हो गए तो स्कूल अभी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को तो हाथ धोने का, सैनिटाइजर का अभी कुछ पता ही नहीं है। अगर कोई वहां वारदात होती है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? सरकार जिम्मेवारी ले लेगा? शिक्षा मंत्री कंवरपाल जिम्मेवारी ले लेगा उसका? ये है मेरी बात। और मेरी मेन बात, मेरा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से अपना एक प्रश्न है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में हम जो 10वीं पास लगे हैं, किसी कारण के नहीं पढ़े हैं, हमारा वेतन 15,000 कब होएगा? 8,000 9,000 मेरे घर का खर्चा, मैं अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट 2-2 लाख रुपए कमाती है, टीचर 40,000, हमारे क्यों नहीं 15,000 होते? वहां ये सरकार कहाँ जाएगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, नीरज लगातार यही कह रहे थे कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट है और कई ऐसे दफ्तर है जहां पर सरकार के नियम आदेशों के बावजूद भी जो है पूरी संख्या पर लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा वहां पर सख्ती नहीं बरती जा रही है। क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि लगातार यह भी एक बड़ा कारण है संक्रमण के फैलाव का। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे दफ्तर हैं जहां पर 100% लोग जो है वह ड्यूटी के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कई परेशानियां जो है लोगों को भी झेलनी पड़ती है। अब अगर ठीक इसी तरह से स्कूलों को खोल दिया जाएगा फरवरी तक, तो ऐसे में बच्चों के संक्रमण होने का खतरा भी लगातार बना रहेगा। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। हर खबर की स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से अब तक हमने पहली या दूसरी लहर में जो स्थिति देखी है, देखिए जब पहली लहर में एक पीक टाइम होता है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे जिस तरह से सरकार जो है कहीं ना कहीं ढील देने की शुरुआत करती है, एक बार फिर से पटरी पर गाड़ी आने लगती है। जैसे ही चीजें जब नॉर्मल होने की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही मामलों में एक बार फिर वृद्धि देखी जाती है और फिर वह नए वेरिएंट के साथ नई लहर आती है, यानी कि दूसरी लहर। फिर दूसरी लहर पहली लहर से भी घातक हुई। उसके बाद जहां पर कहीं ना कहीं देखा गया कि दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनों को खोया और दूसरी लहर में बच्चे भी प्रभावित हुए। अब जब दूसरी लहर का खात्मा हुआ, जैसे जैसे मामलों में कमी आई, वैसे ही फिर एक बार प्रशासन और सरकार द्वारा जब ढील दी गई तो तीसरी लहर की शुरुआत हो गई। तो अब देखिए, तीसरी लहर की शुरुआत हुई है, पीक टाइम आना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से मामले देखे जा रहे हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि पीक टाइम आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब जिस तरह से प्रदेश की शिक्षा मंत्री द्वारा बयान और अपनी राय साझा करने के लिए हमारे साथ कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं हिसार से। दिनेश जी, क्या कुछ आपकी राय है? रखिए अपनी राय। जी, मेरी राय ये है कि स्कूल खुलने के बारे में कि जैसे जैसे 9 से 12 के जो बच्चे हैं, 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे,
तो उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, तो वैक्सीनेशन के साथ साथ स्कूल खोल देने चाहिए जी। जी, क्योंकि इससे शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। पिछले साल भी एग्जाम नहीं हुए, उससे पिछले साल भी एग्जाम नहीं हुए। एक मैं एज टीचर ही बात कर रहा हूँ, हमारे पास एक ऐसा स्टफ तैयार होके आ जाएगा जिसमें हमको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उनकी नॉलेज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। इसलिए मेरा विचार है कि, मेरी राय है कि हमारे शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से या आमजन से कि शिक्षा के लिए वो एक मतलब जैसे जैसे केस घट रहे हैं या जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है उसके लिए स्कूल खोल दिए जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका अपनी राय साझा करने के लिए। और हमारी अगली कॉलर तरुणा हमारे साथ जुड़ चुकी है, आप रख सकती है अपनी राय तरुणा जी। मैं अपनी राय, हेलो जी जी, मेरी राय ये है कि जैसे बच्चों के लिए आप स्कूल खोलते हैं तो उनको पहले से आप लोग वो करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। सपोज बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है या क्या है, मेरे बच्चे फर्स्ट ईयर में है, नेक्स्ट उनका सेकंड ईयर होगा तो क्लास 12 होगी। जी, मेरी ये राय है। और आपका क्या स्कूल खोलने पे फुल सिक्योरिटी है, कोरोना की उसकी सिक्योरिटी है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुणा आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए हमारे कॉलर हमसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। देखिए शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने हमसे कहा कि कहीं ना कहीं लंबे समय से जो है बच्चों की पढ़ाई पहले से ही प्रभावित हो रही है। ऐसे में कंवरपाल गुर्जर जी का ये जो बयान सामने आया है वह बेहद ही सराहनीय है, क्योंकि अगर बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ स्कूल खोले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर तो आप सभी दर्शकों से ये अपील है कि जब भी आप इस नंबर पर कॉल कीजिए या संपर्क कर रहे हैं, अपनी राय साझा कर रहे हैं, उस दौरान अपने टीवी का वॉल्यूम जो है उसे कम रखिए, क्योंकि संपर्क साधने में तमाम तरह की परेशानियां जो हैं वो हो रही हैं। ऐसे में आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर पर जरूर कॉल कीजिए, लेकिन टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा सा कम रखिए ताकि आप संपर्क हमसे सीधे रूप से साध सके। चलिए देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी तरह अगर इन मायनों में देखा जाए लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई जो है पहले से प्रभावित हो रही है और अब जाकर अगर सरकार या प्रशासन द्वारा प्रोटेक्शन के साथ स्कूल खोले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वह भी बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान है उसका भुगतान करने के लिए कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इस बीच ये भी खतरा बना हुआ है कि फरवरी तक क्या पता पीक ना आए कोरोना का और कहीं ना कहीं मामलों में और भी ज्यादा वृद्धि ना देखी जाए, जिस तरह से दूसरी लहर में देखी गई थी। उसको देखते हुए अगर फरवरी तक स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है, 30 से 35 क्षमता के साथ स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है, क्या केस घटने के बाद स्कूल खोलने पर फैसला लेने के बाद एक बार फिर से अगर संक्रमण में वृद्धि हो गई, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है ये, फिर स्कूल खुलने पर क्या नहीं बढ़ेगा कोरोना? देखिए ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर स्कूल खोल दिए गए और जिस तरह से संक्रमण में वृद्धि हो रही है, जितनी तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अगर बच्चे जो हैं इसकी चपेट में आ जाते हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए यह बड़ी चिंता बन सकता है। तो क्या सरकार प्रशासन को और भी समय को बढ़ाना चाहिए या फिर पूरी प्रोटेक्शन के साथ जो है स्कूल को खोल देना चाहिए? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए और आप अपनी राय साझा कीजिए। देखिए जिस तरह से लगातार अगर पहली लहर की बात की जाए, दूसरी लहर की बात की जाए, तो लंबे समय से जो है शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कोरोना काल के चलते। लंबे समय से स्कूल बंद है, कुछ समय के लिए खोल दिए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर अगर कई प्रदेशों की बात की जाए या कई अलग अलग जगहों की बात की जाए तो वहां पर देखा गया था कि स्कूल के अंदर भी कई बच्चे जो है संक्रमण की चपेट में आ गए थे। इसके लिहाज से एक बार फिर से शिक्षा को बाधित किया गया, बंद किया गया, स्कूलों को बंद किया गया, कॉलेजों को बंद किया गया, इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया। लेकिन जैसे जैसे मामलों में कमी आती देखी गई और भिवानी से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, रखिए अपनी राय।
जी योगेश, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ जी मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी, हमारे 134 के तहत एडमिशन कब तक करवाएंगे जी शिक्षा मंत्री जी? जी देखिए, आज का सवाल जो है योगेश ये है कि स्कूल खोलने की बात चल रही है, विचार किया जा रहा है, केस घटने के बाद फरवरी तक स्कूल खोले जा सकते हैं। आप इस पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ 134 के तहत एडमिशन कब तक करवाएंगे? कंवरपाल गुज्जर जी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका। और हमारे साथ हमारी दर्शक रश्मि जुड़ चुकी है रोहतक से अपनी राय साझा करने के लिए। रखिए अपनी राय रश्मि। जी मैम, मेरी राय ये है कि अभी कोरोना काल के दौरान स्कूल को नहीं खोले जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मास्क भी लगाना। हालांकि अभी तो बच्चे काफ़ी समझदार हो गए हैं, मास्क लगा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब दोस्तों के साथ रहते हैं तो उन्हें ना मास्क का ध्यान होता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ध्यान रखते हैं वो। और अभी इतने लोगों को वैक्सीनेशन भी नहीं लगी है, तो मेरे हिसाब से अभी स्कूल अगर स्कूल खोला जाएगा तो इससे कोरोना संक्रमण का बहुत खतरा हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि आपका। देखिए, हमारी दर्शक रश्मि हमारे साथ अपनी राय साझा कर रही थी। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल खोल भी दिए जाते हैं तो बच्चों को समझाना बेहद कठिन या चुनौतीपूर्वक सबब रहने वाला है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बच्चों से मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर खेलते दौरान मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजेशन जो है बार बार वो नहीं किया जा सकता है। ऐसे में स्कूल प्रबंधक को भी खासा नजर रखनी होगी। तो जिसको देखते हुए अभी स्कूल खोलने का फैसला जो है वह सही नहीं होता है, ऐसा हमारी दर्शक ने अपनी राय साझा की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लंबे समय से कहीं ना कहीं शिक्षा काफी प्रभावित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान जो है वह बेहद ज्यादा हो रहा है। अभिभावकों की लंबे समय से यह भी मांग थी कि स्कूलों को भले ही 30-35 क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाए, लेकिन जिस तरह से मामलों में वृद्धि देखी गई, उसे देखते हुए सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए स्कूलों को एक बार फिर से बंद किया। और अब जब मामलों में कमी देखने को मिलेगी, मामले जैसे धीरे धीरे कम होंगे, एक बार फिर से स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे में यह बड़ा बयान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी द्वारा सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि फरवरी में स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा, केस कम होने पर स्कूल खोले जाएंगे। अगर केसों में कमी आएगी, नए मामलों में कमी देखी जाएगी, तो ऐसे में स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि फरवरी तक जो है वह बात सामने आ रही है, फरवरी तक खोलने पर विचार किया जा रहा है। 30 से 35% क्षमता के साथ जो है स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। तो यानी कि कम संख्या में जो है हो सकता है कि कुछ इस तरह से प्रबंध किए जाए, एक दिन 30 से 35 बच्चे और अगले दिन दूसरे 30 से 35, तो ऑड एंड इवन जैसी जो स्थिति होती है ठीक उसी तरह से स्कूलों को खोलने पर भी विचार किया जा सकता है। मतलब कम संख्या में जो है बच्चे वहां पर पहुंचेंगे और एक बार फिर से शिक्षा जो है उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान झेल रही है शिक्षा। तो ऐसे में अब सरकार द्वारा यह फैसला कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि मामलों में फरवरी तक कमी आना संभव हो सकता है, लेकिन जब सावधानी बरती जाए और ऐसे में जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है लोगों द्वारा, कहीं ना कहीं मामलों में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बच्चों को एक सवाल यह भी है अपने आप में कि बच्चे जो है उनको समझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, और हमारे दर्शक राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी राय साझा करने के लिए रानिया से। जी राकेश जी, रखिए अपनी राय। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल बंद है अब और इनको खोलने पे विचार जो किया जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलने चाहिए। बच्चे घर पे नहीं पढ़ते, ये एक ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू कर रखी है इसमें बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। मोबाइल उनको दे दिया जाता है, वो पेरेंट्स के इधर उधर होते ही वो उसमें गेम खेलने लग जाते हैं, कुछ और देखने लग जाते हैं, वीडियो चलाते हैं। पेरेंट्स हर दम उनके ऊपर खड़े नहीं रह सकते। ये एक सरकार का भ्रम है
क्योंकि ये अब जो स्कूल खोलने का जो शिक्षा मंत्री जी बात कर रहे हैं, वो हम तो ये चाहते हैं कि पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलने चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका अपनी राय साझा करने के लिए। हमारे दर्शक हेमराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से अपनी राय साझा करने के लिए। बताइए हेमराज। जी हेमराज जी। 10 बजे तक खोल रहे हैं रात को, और वैसे सब्जी भाजी की दुकानें 6 बजे बंद कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 33% से बच्चे खोलेंगे। अरे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, अब बच्चे वो नहीं रहे, हमसे ज्यादा समझदार हैं। हम तो ये कहेंगे सरकार से कि पूरे बच्चों को स्कूल बुलाओ। और 2-2 साल से बच्चे घर बैठे हैं, वो उनका दिमाग से पैदल हो गया, तो उनको पता ही नहीं क्या स्कूल माहौल होता है। अब जो बच्चे नए नए कॉलेज में गए थे, उनकी तो डिग्री ऑनलाइन हो गई है। बताओ उनको कैसे कॉलेज की एजुकेशन आएगी, वो कैसे सीखेंगे कॉलेज में जाके क्या लियाकत होती है, कैसे बातचीत करनी होती है किसी से। ये तो नाश कर रखा है जिन्होंने। ना कहो पूरे स्कूल पूरे बहुमत से खोलें ये स्कूल सारे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी। देखिए हमारे दर्शकों ने अपनी राय साझा की। उनका कहना था कि पूर्ण क्षमता के साथ जो है स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल हो गए लगभग, और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर भारी नुकसान हो रहा है। भविष्य जो है कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है, जिस तरह से पढ़ाई जो है लंबे समय से बाधित हो रही है। तो अब सरकार को फैसला लेते हुए पूर्ण रूप से पूरी क्षमता के साथ जो है स्कूलों को खोल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अब काफी जागरूक हो गए हैं, समझ चुके हैं कि आखिर इस संक्रमण से किस तरह से लड़ना है। और जहां तक बात रही सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों की, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की, तो ऐसे में स्कूल प्रबंधक को तमाम तैयारियां करनी चाहिए इसको देखते हुए, और पूरी क्षमता के साथ जो है स्कूलों को, कॉलेजों को खोल देना चाहिए, ताकि जिस तरह से 2-2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, ऐसे में बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा पर तो भारी प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही साथ बच्चों का भविष्य जो है वह खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कई अभिभावकों का जो कहना है वह सहमत है शिक्षा मंत्री के बयान से, और कई अभिभावकों का यह भी कहना है कि खतरे की घंटी हो सकता है। फरवरी में स्कूलों को खोलना, चाहे 30 से 35% क्षमता के साथ ही क्यों ना खोला जाए। तो अब इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि लंबे समय से जो है बच्चे घरों में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेने में सक्षम नहीं है। ऐसे में वह पढ़ाई से काफी दूर होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं न केवल बच्चों का भविष्य बल्कि देश का भविष्य भी खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शिक्षा जो है लंबे समय से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। तो ऐसे में जल्द से जल्द सरकार को शिक्षा के प्रति कोई निर्णायक फैसला लेना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधक की बात की जाए तो स्कूल प्रशासन द्वारा भी कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को देखते हुए तमाम तैयारियां जरूर करनी चाहिए। उसके बाद ही स्कूलों में अनुमति मिलनी चाहिए बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने के लिए। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यह भी है कि 15 से 18 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी लक्ष्य के मुताबिक पूर्ण रूप से सभी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि 15 से छोटे आयु के जो उम्र के बच्चे हैं उन लोगों के लिए अभी वैक्सीनेशन का प्रबंध नहीं हुआ है, और ऐसे में संक्रमण जो है वह लगातार अपना भयावह रूप दिखाता हुआ नजर आया है। अगर हम कोरोना के तमाम वेरिएंट्स की बात कर ले या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो तीसरी लहर में देखने को मिला, और कहीं ना कहीं ये वेरिएंट और भी ज्यादा नए रूप के साथ ना आए, इसको देखते हुए सरकार जो है बेहद सोच समझ के कदम उठा रही है। लेकिन इस बीच समझना यह बेहद ज्यादा जरूरी है, स्कूलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही साथ बच्चों को काफी नुकसान हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ कह लीजिए। तो आज के सवाल में बस हमारे साथ इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।